हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे उस युद्ध की जो अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा में कहर बरपा रही हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि इजराइल के पास इन मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर और मिसाइलों की कमी होती जा रही है। जी हाँ, इजराइल का सबसे भरोसेमंद एरो डिफेंस सिस्टम अब दबाव में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कमी कैसे पैदा हुई, इसका युद्ध पर क्या असर होगा और अमेरिका इस स्थिति में क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 जून 2025 की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ये है कि इजराइल के पास ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी होती जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए सबसे अहम है, लेकिन अब वो दबाव में है। ये कमी कई महीनों से थी, लेकिन ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू होने के बाद ये और भी गंभीर हो गई है। 17 और 18 जून को ईरान ने तेल अवीव, हाइफा और हर्जिलिया में दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। इनमें से कई मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही हैं। तेल अवीव में एक रिहायशी इमारत और हाइफा की बाजान तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ। इन हमलों में अब तक 24 लोग मारे गए और 600 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल की डिफेंस सिस्टम को और मुश्किल में डाल दिया है। इजराइल ने जवाब में तेहरान और नतांज पर हमले किए, लेकिन मिसाइलों की कमी अब उसकी रणनीति पर सवाल उठा रही है। तो ये मिसाइलों की कमी आई कैसे? इजराइल का जो ये एरो डिफेंस सिस्टम है, ये दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टमों में से एक माना जाता है। भारत ने भी ये सिस्टम लिया था। ये एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही रोक सकता है, लेकिन हर बार जब ईरान मिसाइल दागता है, इजराइल को उसे रोकने के लिए कई एरो इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इन इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या सीमित है और लगातार हमलों ने इजराइल के स्टॉक को तेजी से कम कर दिया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो 13 जून को शुरू हुआ था, तब से ईरान ने 280 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर दागे हैं। इनमें से कई मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने रोकी हैं, लेकिन कुछ ने टारगेट को नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के लिए 16 जून को पेटाह टिकवा में एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई, जिसमें 4 लोग मारे गए। हर हमले में इजराइल को कई इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही हैं और अब स्टॉक कम होने की वजह से खतरा और बढ़ गया है। अब बात करते हैं एरो डिफेंस सिस्टम की। ये सिस्टम इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। इसका काम है लंबी दूरी की मिसाइलों को उनकी टारगेट तक पहुंचने से पहले ही रोकना और खत्म करना। एरो सिस्टम 3 लेयर में काम करता है। एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग। ये सिस्टम मिसाइलों को अंतरिक्ष या वायुमंडल में ही नष्ट कर देते हैं, लेकिन इसकी एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है और एक मिसाइल को रोकने के लिए कई बार 2 से 3 इंटरसेप्टर दागने पड़ते हैं। ईरान की फतह मिसाइल जो हाइपरसोनिक है और 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, ऐसे सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। फतह अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे इसे रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इजराइल ने 2024 में ईरान के हमलों को 90% तक रोका था, लेकिन अब उसका जो सक्सेस रेट है वो 60% तक गिर गया है। इसकी वजह है ईरान की उन्नत मिसाइलें और इजराइल के घटते स्टॉक। इस संकट में अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है और अमेरिका की सपोर्ट जो है वो इजराइल के साथ है, लेकिन वो भी चिंतित है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कई महीनों से इजराइल की मिसाइलों की कमी देखी है और इसके लिए अमेरिका ने अपने थर्ड डिफेंस सिस्टम को इजराइल में तैनात किया था। इसके अलावा पूर्वी मेडिटेरियन सागर में अमेरिकी नौसेना की डिस्ट्रॉयर ने भी ईरान की मिसाइलों को रोका था, लेकिन अमेरिका के सामने भी दिक्कत है। उसके अपने इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक भी तेजी से कम होता जा रहा है। टॉक कराको जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज है, उसमें मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल पूरे दिन मिसाइलें रोक सकता है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है, लेकिन ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। ईरान की रणनीति साफ है कि वो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को थकाना चाहता है।
ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक है। उसकी मिसाइलें जैसे खुर्रमशहर, शहाब 3, सेजिल और फतह इजराइल के हर कोने को निशाना बना सकती हैं। 13 जून से शुरू हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में ईरान ने तेल अवीव के मोसाद हेडक्वार्टर, हाइफा की तेल रिफाइनरी और नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान की मिसाइलें सस्ती और बड़ी तादाद में हैं, जबकि इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें महंगी हैं और सीमित स्टॉक में हैं। ईरान का प्लान है कि वो बार बार छोटे छोटे हमले करके इजराइल के स्टॉक को खत्म कर दे। 17 जून को ईरान ने छोटे बैराज में मिसाइलें दागी थी, जिससे इजराइल को फिर से अपने कई इंटरसेप्टर खर्च करने पड़े। ये रणनीति इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन रही है। मिसाइलों की कमी का असर इजराइल की रणनीति पर भी पड़ रहा है। इजराइल ने ईरान के 100 मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों में से 1/3 को नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें बाकी हैं। इजराइल अब तेहरान में मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस और मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है, ताकि वो ईरान की हमले की क्षमता को कम कर सके। लेकिन मिसाइलों की कमी की वजह से इजराइल को अब सावधानी बरतनी पड़ रही है। वो सिर्फ सबसे जरूरी टारगेट्स जैसे रिहायशी इलाकों और मिलिट्री बेस को बचाने के लिए इंटरसेप्टर दाग रहा है। खुले इलाकों में गिरने वाली मिसाइलों को वो जानबूझकर नहीं रोक रहा। इससे इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर दबाव कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तो सवाल ये है कि ये युद्ध आगे क्या मोड़ लेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मिसाइलों की कमी इस मिशन को और मुश्किल बना रही है। अगर ईरान अपनी मिसाइल स्ट्राइक की रफ्तार बढ़ाता है तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कमजोर पड़ सकता है। अमेरिका और इजराइल अब एरोस्पेस इंडस्ट्री से एरो मिसाइलों की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। तब तक इजराइल को अमेरिकी मदद और अपनी मौजूदा रणनीति पर निर्भर रहना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने चेतावनी दी है कि वो इजराइल को कोई दया नहीं दिखाएगा। इस बीच तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और मध्य पूर्व में तनाव वो चरम पर है। ईरान और इजराइल का ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं, बल्कि रणनीति और संसाधनों की जंग भी बन चुका है। इजराइल की मिसाइल कमी उसे कमजोर कर रही है, लेकिन अमेरिका और उसकी सेना है वो अभी भी इजराइल के साथ है। क्या इजराइल इस संकट से उभर पाएगा या ईरान की मिसाइलें उससे और नुकसान पहुंचाएगी? इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।